यहाँ पर 2 से 3 जो है वो लड़के आपको नजर आ जाएंगे और ये जो है एक गाय को पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भाई साहब क्यों पकड़ रहे हो गाय को, क्या करा इसने? फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने गाय को पकड़ा हुआ है। क्या बात होगी, आपने इस गाय को क्यों पकड़ा हुआ है? ये गाय इसलिए पकड़ रहे हैं मैम हम तो क्योंकि इसका 3 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था और 3 दिन से हम इसका उपचार कर रहे हैं। तो देख सकते हैं दर्द की वजह से ये गाय जरूर करा रही है कहीं ना कहीं। तो आपने इसका इलाज करवाया कुछ अभी तक? हम खुद इलाज कर रहे हैं, कोई इलाज करने के लिए कोई। तो देख सकते हैं कि गाय बुरी तरह से जो है तड़प भी रही है। अच्छा, आपने गौशाला वगैरह कांटेक्ट करने की कोशिश करी? कुछ है मैम, कोई करता नहीं लेकिन इलाज कोई नहीं करता। देख सकते हैं कि कितनी जो है बुरी तरह से गाय जख्मी है। ये गौ माता है जिसको हमारे देश में पूजा भी जाता है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है उसको पकड़ कर अपनी जान की भी परवाह किए बिना कहीं ना कहीं उसका इलाज किया जा रहा है। तो अभी आप इसको कब से ऐसा देख रहे हैं? 4 दिन से मैम हम इसका इलाज कर रहे हैं। यहाँ ग्रीन बेल्ट पे साईं बाबा मंदिर के सामने इसका एक्सीडेंट हुआ था, जो कि पूरी 4-5 जगह से तो पिछली टांग भी इसकी शायद टूटी हुई है, लेकिन हम गौशाला के पास जाते हैं तो कोई वहाँ से नहीं आता। हमारे को भी चोट लग जाती है कई बारी, क्योंकि पशु का पता नहीं होता क्या कर रहे हैं और जैसे हम उसका इलाज करते हैं तो हमारे को भी कई बार चोट आ जाती है। आज भी मेरे अंगूठे में चोट आई है। क्या लगता है कि मतलब आप लोग ऐसे रिस्क भी ले रहे हो, कहीं ना कहीं उसकी जान को भी रिस्क है, लेकिन जो संस्थाएं बनाई गई है इनके लिए, जैसे कि गौशाला होगी और नगर निगम हो गया, जिनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए वो नहीं आगे आ रहे? बिल्कुल मैम, जिनकी जिम्मेवारी बनती है वो आगे नहीं आ रहे हैं। हम कल डीसी साहब से मिलेंगे इस बारे में कि भाई या तो इन जो भी संस्थाएं आपने बनाई हुई हैं, गौशाला आपने बनाई हुई हैं, नंदीशाला आपने बनाई हुई है, उनसे सख्ती से निपटे, या फिर हम जीटी रोड को जाम करेंगे और जितनी भी हमारी गऊ बीमार मिलती हैं, आवार बेसहारा गऊँ हमारी सड़कों पे घूमती हैं, उनको न्याय दिलाओ या फिर हम सख्ती से करनाल की जनता इससे निपटेंगे। तो जीटी रोड पर तो सर वैसे भी गऊ घूम रही हैं और जान भी गंवा रही है। अभी पिछले समय कल परसों एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें गाय मृत्यु हुई है। गाय मृत्यु हुई है और मैम अभी आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे 2 दिन पहले की घटना है। टोल टैक्स पे एक्सीडेंट होता है गऊ के कारण एम्बुलेंस का, जिसमें 4 लोगों की मरीज के साथ मृत्यु होती है। 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है टोल टैक्स पे। और एक गऊ बेसहारा आवारा जो पालतू ये बोलते हैं गऊँ हमारी जो घूमती हैं, उसके कारण कहीं ना कहीं कौन जिम्मेवार होता है इसका? इसकी जिम्मेवारी प्रशासन है, जिम्मेवार इसका जिम्मेवार वो गौशालाएं हैं जो दिन में तो गऊओं को अंदर कर लेती है और रात को बाहर निकाल देती हैं पैसों के लिए। और पैसा आपको मैं बता दूं वो इसलिए करती हैं उनको बाहर, ताकि दिन में उनको छोड़ने के लिए कोई आए और उनसे वो हज़ारों की पर्चियां काटे। और मैं सभी से हाथ जोड़कर अपील भी करता हूँ करनाल की जनता से। गौशाला गऊ को ही रखने के लिए पहले पर्ची काटती हैं? बिल्कुल, पर्चियाँ काटती हैं हज़ारों रुपए की, 1000, 2000, 5000, 10-10 हज़ार रुपए की वो पर्चियाँ काटते हैं जब वो गौशाला में किसी भी गऊ को अंदर करते हैं, अन्यथा वो बाहर छोड़ देते हैं और अंदर भी नहीं जाने देते। तो रात को दोबारा छोड़ देते हैं ताकि सुबह कोई और जो है कोई लेकर आए और दोबारा से पर्ची कटवाए? बिल्कुल मैम, एक बात बताओ, अगर ये हमारा घर है, इसके सामने कोई बेसहारा पशु, चोटिल पशु यहाँ पे आके बैठेगा, किसी ना किसी को तो दया आएगी, कोई ना कोई तो उसको लेके जाएगा गौशाला में। जब गौशाला में हम लेके जाते हैं तो गौशाला वाले पर्चियाँ काटते हैं। और जी अगर घास देने जाते हैं, जैसे तूड़ी या घास देने जाता है कोई चारा, तो उससे कहते हैं हमें इसकी जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा वो पैसे दे दो जो खर्चा है बीज दवाई का। जी ये हमारे अंकल जी हैं, यहाँ पे इनका मकान है और ये गऊ जो चोट लग रही है ना, 3 दिन से इनके मकान में बैठी है। आप अंकल जी यहीं रहते हो, कब से है ये गाय? और देखा होगा उसको कितनी परेशानी हो रही है? ये तो यहाँ तो बहुत सारे पशु आ रही है, गाय तो कम से कम 8-10 दिन से मैं देख रहा हूँ। हमारा घर है, इसी में बैठ जाती है रात को। आप ही खाना खुना दे देते हो कुछ? हाँ, वो यही वो करती है। इन्होंने बल्कि ये बेटा है हमारा, इन्होंने दवाई लगाई, इनको ट्रीटमेंट दिया, इनकी वो बड़ी वो है। और पशुओं की सुन लो, एक खागड़ था, ये खागड़, उसको इतनी चोट लगी हुई थी, यहीं बैठा था। हमारे यहाँ तो कम से कम 10-10, 12-12 पशु यहाँ बैठे रहते। तो अंकल जी आपको ये ऐसा क्या लगता है कि पहले भी गऊ थी और कहीं ना कहीं हमारे देश में गऊ को पूजा भी जाता है, आपकी इतनी उम्र है तो पहले और अब में फ़र्क है? लोग पैसों की तरफ फर्क ये है कि भी लोग है ना दूध पी के और जो उनको छोड़ देते हैं,
बस ये है। पहले लोग जो है नहीं छोड़ा नहीं करते। हमारे टाइम में जब हम इनकी बच्चों की उम्र में थे तो हमने एक भी पशु कोई सड़क पे नहीं था, ना कोई नंदीशाला थी ना कोई गौशाला थी, तो सिंपल था। लेकिन ये लोग जो है नहीं मतलबी हो गए हैं। लोगों की भी कमी है, प्रशासन की अकेले कमी नहीं है, लोगों की कमी है। पशु कहाँ से आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा कारण है जो अब ये परेशानी जो आई है कि मैं दूध पिया और मुझे उसको भगा दिया, ये है सबसे बड़ी समस्या। और इसीलिए ये सड़क पे कहीं न कहीं तो बैठेंगे बेचारे, उनको चोट भी लग जाती है, कहीं आम लग जाती है, रोज़ाना देखते हैं हम। मैं आपको बता दूं, जैसा कि अंकल जी ने बताया कि भाई लोग दूध पी के छोड़ देते हैं। मैं उसी बात को फिर आपको बोलता हूं, वो क्यों छोड़ते हैं, वो क्यों नहीं गौशाला में लेके जाते? कितनी दूर है गौशाला यहाँ से? 10 मिनट का रास्ता नहीं है गौशाला का, 5 मिनट का रास्ता नहीं है गौशाला किसी भी एरिया में अगर हम छोड़ते हैं। वो इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वहाँ पे हज़ारों रुपए की पर्चियाँ काटी जाती हैं वहाँ से। वो प्रशासन से, हमारी सरकारों से हज़ारों लाखों रुपया ग्रांट लेते हैं गौशाला चलाने के लिए। गौशाला में तो कुछ लोग वैसे भी दान कर देते हैं। बिल्कुल दान करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, जो जनकपुरी में जो गौशाला है, कम से कम भी 35-40 करोड़ रुपए का बजट उनके अकाउंट में पड़ा है। अभी 35-40 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में हैं, लेकिन वहाँ की गौओं को देख लो एक बार आप जाके, क्या हालत है। चारा नहीं मिलता उनको, चारा आम पब्लिक लेके जाती है, वही खाते हैं बस। इसके अलावा कुछ नहीं है। इसका जिम्मेवार कौन है? वहाँ पे तो हमारी जो मेयर मैडम है रेणुबाला गुप्ता जी, वो भी जाते हैं, क्यों नहीं शुद्ध लेते? वहाँ पे कितनी गायें हर रोज़ मरती हैं, 4-4, 5-5, 6-6 गायें, 10-10 गायें भी हमने वहाँ पे मरी हुई देखी हैं डेली। वो कहाँ जाती हैं? कोई प्रशासन उनसे पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ। अभी पीछे कितनी वीडियो आप लोग देखते हैं गौशालाओं की कि वो गौओं को लोड करके पहुंचाते हैं मरी हुई गौओं को। तो क्या इसमें उनकी गलतियां नहीं हैं? गौ को बोलते हैं गौ माता का दर्जा देने के लिए, राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए ये सरकारें हैं जो राजनीति करती हैं गौ की आड़ में, गौ का नाम लेके कि हम गौ माता के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। तो सर इस पे ये नहीं कहना चाहेंगे कि राजनीति करो चाहे कुछ भी करो, कम से कम उनका सहारा तो बनो? बिल्कुल राजनीति करो, हम इसके खिलाफ नहीं हैं। हमारे जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं सभी बोलते हैं कि ईमानदार हैं, हम भी बोलते हैं कि ईमानदार हैं, लेकिन जो उनके नीचे वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं उनको तो ये भी नहीं पता लगता कि उनके करनाल में हो क्या रहा है। अभी रोड टैक्स लेते हैं, इतने महंगे इन्होंने टोल टैक्स बनाए हुए हैं, कितने रोडों में गड्ढे हैं, उसका जिम्मेवार कौन है? सरकारें हैं। तो सरकार मान रहे हैं वो नए रोड बना रही है, लेकिन जो नए रोड बनाते क्या हैं, वो 10 दिन में 15 दिन में टूट लेते हैं, बनाने से पहले तो वो टूट लेते हैं, गड्ढे हो जाते हैं उनमें। एक मिनट, ये जो यहाँ को ये नाला आप देख रहे हो सामने, अब इसका कोई यूज नहीं है, कोई इसका लेना देना नहीं है। ये पैसा बर्बाद किया भाई लोगों को बिना बात के। ये भाई स्मार्ट सिटी के नाम पे पैसा आ रहा था, इसका कोई भी यूज नहीं है। ये वर्ष आमदनी अंकल जी कहीं लगाएंगे तभी तो कहीं लगाएंगे तभी तो दिखाएंगे। हाँ, मैं आपको बता दूं, अंकल जी ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, हमारे से शायद छूट जाता आज। मैं आप इस नाले के ऊपर सीवर दिखाता हूँ, जो होल होते हैं ना खुले हुए, उनमें कई लोगों के तो चोट लग चुकी है। जो आपको हम दिखाते हैं, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर गायों को चोट लगती है, आम जनता को चोट लग रही है। और गायें जो है आपने देखा कि किस तरह से ये लोग पकड़ रहे थे और उसको इलाज कर रहे थे। जो जिम्मेवारी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किन लोगों की है, तो कहीं ना कहीं आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलहाल जो है अलग अलग तरीके से पैसे को बर्बाद जरूर कर दिया जाता है, लेकिन जहाँ पर पैसा लगना चाहिए वहाँ पैसा नहीं लग रहा है। ऐसा जो है ये अंकल जी का कहना है। उम्र इनकी अच्छी खासी आपको नजर आ रही होगी, ये वो है, इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाया इन्होंने। ना हमने कह भी लिया। ये बेटा है मेरा, ये हमारे पड़ोस का, इनने भी कहा। यहाँ पे सैर करते हैं मैम लोग, यहाँ पे सेक्टर 6 ग्रीन बेल्ट है, यहाँ पे सैर करते हैं
और सैर करते करते कई लोग तो अंदर ही जा चुके हैं, उसमें चोट लग चुकी है। आज आगे दिखाते हैं आपको। तो फिलहाल देख सकते हैं कि गायों की सुरक्षा से लेकर आम जनता की सुरक्षा तक जो है ये सवाल ज़रूर पैदा हो रहा है। फिलहाल आप कमेंट कर बताएं, क्योंकि आखिरकार जो है गौशाला वाले क्या कुछ कर रहे हैं जिससे गायें जो है सड़कों पर है, और ऐसा आम जनता क्या कर रही है जिससे जो है आम जनता को परेशानी हो रही है। और इस तरह से लोग सड़कों पर उतर कर समस्याएं बताने में लगे हैं, लेकिन किसी को ये समस्याएं जो है वो नज़र फिलहाल नहीं आ रही है। अपील रहेगी वीडियो को शेयर भी करें। ये वीडियो जो है एक गौ की सेवा से लेकर कहां तक पहुंचा आपने देखा। फिलहाल तस्वीरें आपको साथ साथ दिखाते चलें कि किस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं कि हालात हैं, और जो है बनाया जाती है, कभी कुछ बना दिया जाता है तो, लेकिन अगर जहां पर पैसा लगना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गऊ की जान जा रही है, गाय माता की जान जा रही है, और उसके साथ साथ जो है ये देख सकते हैं ये बिल्कुल बीचों बीच है। अगर आपको दिखा दें कि ये किस तरह से नज़र आ रहा है, ये देख सकते हैं कि ऐसे जो है इसमें आपका पैर जा सकता है और आप इसके अंदर बिल्कुल आराम से जो है जा सकते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें और मच्छर भी आपको अच्छे खासे जो है इसमें नजर आएंगे। इसके अंदर पानी है और यहाँ पे कई आदमी भी पड़ चुके हैं, इसके अंदर पशु भी पड़ चुके हैं, कुत्ते भी पड़ चुके हैं। उनको निकालेगा कौन? कौन इसके अंदर जाएगा? इसका ये कम से कम भी 6-7 फुट गहरा है, बल्कि 6-7 क्यों 8-10 फुट गहरा है। ये इतने बड़े बड़े होल हैं, और इतने बड़े बड़े होल इन्होंने बनाकर ऐसे खुले छोड़े हुए हैं। यहाँ पे पब्लिक नहीं घूमती। ये ग्रीन बेल्ट करनाल का एरिया है और यहाँ पे लोग सैर करते हैं इसके ऊपर से। तो कई लोगों की यहाँ पे पड़ने के कारण चोट लग चुके हैं उनको, कईयों को, कई पशु भी पड़ चुके हैं इसके अंदर, लेकिन कोई सुध नहीं लेता। और ये देखो नगर निगम की, मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर जिस दिन ये लगाया ऐसे ही था कूड़ा और ऐसे ही ये घास जमी हुई थी। यहाँ पे कौन बैठेगा? कोई बैठ सकता है यहाँ पे? इतनी गंदा पानी भरा हुआ इसी के बीच में लगा दिया। मैम ये बरसात का है, ये बरसात का है, लेकिन बरसात से पहले भी ये देखो ना आप, ये बरसात में थोड़ी ना आया है ये कूड़ा, ये तो ऐसे ही पड़ा है। इस कूड़े के अंदर कौन बैठेगा यहाँ पे? तो फिलहाल अगर आपको ये बीच में जो है टेबल दिखा दें जिस पे बनाया हुआ है, ये बैठने के लिए आम जनता के लिए बनाया जाता है, पार्क में लगाए जाते हैं, लेकिन इसके चारों तरफ जो है वो लोग पहुंच ही नहीं सकते। ये मैम साइड में साईं बाबा मंदिर है और इसके पास कूड़ा देखो आप कैसे पड़ा है। ये होल देखो बिल्कुल। यहाँ पे भंडारा भी लगता है और वीरवार को तो यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आते हैं, बच्चे भी आते हैं। अगर किसी का बच्चा यहाँ पर पड़ के कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका, तो ये एक और है ऐसा होल यहाँ पे। ये देखो बिल्कुल। अच्छा, तो इनके ऊपर दो कभी ढक्कन लगे ही नहीं, शुरू में भी कभी ये आज तक ढक्कन नहीं लगे। और आप अगर उधर की तस्वीरें दिखाओगे तो आपको साईं बाबा मंदिर की तस्वीरें दिखाई देंगी। और ये सामने शिव मंदिर है, ये सामने शिव मंदिर है, इसके सामने की ये तस्वीरें हैं, इसके सामने की ये गंदगी है। और हमारे करनाल को बोला जा रहा है इतनी बड़ी बड़ी एलईडियाँ लगा दी जा रही हैं जो कि ऑन द रोड हैं, वो भी तो एक एक्सीडेंट का कारण है। जो ये लाखों गाने बजते हैं उसमें आवाज़ भी आती है, आवाज़ तो आती होगी मैम, लेकिन वो एक्सीडेंट का कारण है। हम बोलेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ इन्होंने एक्सीडेंट करवाने के लिए लगाई हैं। अब हाईवे पे इन्होंने एलईडी लगा दी, कोई भी गाड़ी जा रही है किसी की भी नज़र पड़ सकती है ऊपर, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इन्होंने करोड़ों रुपए उस एलईडी के नाम पर इन्होंने घोटाला किया है। इसको अगर उजागर करें ना तो करोड़ों रुपए का घोटाला इसमें मिलेगा। एक बात और, जैसे कैमरों में कहते हैं ये चलान पकड़ जाते हैं बिना हेलमेट सीट बेल्ट के, तो कैमरों में ये जो वंश है गौ माता घूम रही है सड़कों पे, इनको ये नहीं दिखती शासन प्रशासन को किसी को? ये बात तो यहाँ पे भी कैमरे तो यहाँ भी लगे सड़कों पे, हर चौक पे है। इनको ये चीज़ नहीं आज तक चाहिए। इनको चलान पैसे तो पहले दिख जाते हैं, जनता की आम जेब खाली करनी हो, आप ये समझ सकते हैं, पॉइंट नोट कर सकते हैं। कैमरे तो हर जगह लगे हैं, हर चौक में, तो इनको ये चीज़ नहीं दिख रही भी गौ वंश घूम रहे हैं। ये भी बात तो नोट, स्मार्ट सिटी है अंकल जी। तो फिलहाल देख सकते हैं, क्या कहना चाहोगे इस पर? आपने पूरे हालात देखे। ये 2-3 होल हैं, जगह जगह बच्चे गिर रहे हैं। आप तो यहीं रहते हो, आप नहीं आते हो यहाँ पे घूमने? हम यहीं रहते हैं। आपको दिखता है, ये नजर आ जाता है? नजर आ रहे ना, हमने तो आई साइड वैसे ही वीक है, लेकिन हमारे को तो यूँ पता है कि भाई यहाँ होल है। और इसको जो है एक आदमी आया पंजाब से, वो मेरे को 1000 रुपये देने लगा, बोले अंकल इनको बंद करवा दो। अच्छा, अपने पैसे दे रहा था? हाँ, अच्छा भाई बंद करवा दो। और बोला ये देखो, बोला मैं ही गिर गया हूँ, बुजुर्ग आदमी था। तो ये हालात है, ये आपके सामने है। इसको
पॉइंट आउट करो, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और नियर साईं बाबा मंदिर, शिव मंदिर, यहाँ पे हजारों लोग आते हैं। जब भंडारा लगता है ना, ये भंडारे के टेंट लगे हुए हैं, ये भंडारे के टेंट लगे हुए हैं। यहाँ पे हजारों बच्चे लोग आते हैं। कोई किसी के साथ भी दुर्घटना हो सकती है मैम इसमें। मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं हांसी चौक की तरफ रहने वाला हूँ। मेरे पास कॉल आती है यहाँ पे कि भाई हमारे एरिया में ऐसे ऐसे गड्ढे खुले हुए हैं, आप एनजीओ चलाते हो, आप संस्था चलाते हो, कब आप करते क्या हो? लेकिन हम करें क्या? हमारी सुनता तो कोई नहीं है, प्रशासन नहीं सुन रहा। प्रशासन के बाद जाकर हम गुहार लगाते हैं, लेकिन वो नहीं सुन रहे। अभी गाँव के लिए इनकी हमारे पास क्या पता 10-10 कॉल आती हैं दिन में कि भाई इस गाँव को चोट लगी होती है। हमारे हाथों में, हमारी गाड़ियों में डिग्गियाँ भरी हुई हैं दवाइयों की, और सिर्फ पशुओं की दवाइयों के लिए। हमारे को कई बार हमारे को बुखार, हमारे को तबीयत हमारी ख़राब हो जाती है, लेकिन हम अपनी संस्था की तरफ से वहाँ पे ही जाके सेवा करते हैं जहाँ पे हमारे पास कॉल आती है। तो देख सकते हैं ये हालात हैं, और एक गौ माता की भी किस तरह से सेवा की जा रही है। 2 से 3 जो है काफ़ी दिन बताया जा रहे हो गया उनको, इतनी ज़्यादा जो है वो दर्द से तड़प रही थी। आपसे अपील रहेगी कि इस पूरे जो है अपने हालात देखे, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? 2-2 7-7 फुट के गड्ढे दिखाए जिसके अंदर बच्चे बड़े आराम से गिर सकते हैं। फिलहाल ये लोग भी यहाँ से जा रहे हैं, वही हालात जो है ये बने रहते हैं कि आखिर कोई सुध लेने वाला नहीं है। क्योंकि कई बार जो है इस तरह की वीडियो सामने आती है जिसमें बताया जरूर जाता है कि क्या कुछ जो है चल रहा है, क्या हो रहा है। ये देख सकते हैं कि अगर चलते चलते कोई ध्यान ना दे तो बिल्कुल आराम से इसके अंदर जो है वो गिर सकता है। एक ऐसी जो है कुर्सी लगाई गई है जिस पर शायद कोई बैठना कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि कूड़े कबाड़ के पूरा बीच में जो है इसको रखा गया। आपसे अपील रहेगी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय इस बारे में दें कि आखिर जो है आम लोग समस्याएं बताने में लगे हैं, लेकिन प्रशासन समस्याएं सुनना ही नहीं चाहता। क्योंकि कहा जाता है कि जो सो रहे होते हैं उनको उठाया जा सकता है, लेकिन जो जानबूझकर आंखें बंद करके लेटे हैं उनको उठाया नहीं जा सकता। तो अपील रहेगी वीडियो को शेयर करें। तमाम तस्वीरें हरियाणा के करनाल से मैं आरती राणा, सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।